वीडियो देखने से पहले डिस्क्लेमर को अच्छी तरह से पढ़ लें। आप हमारी प्रीमियम सर्विस को सब्सक्राइब करिए, जिसमें आपको शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म टेक्निकल पिक के स्टॉक्स रिकमेंडेशन मिलेंगे। सर्विस को सब्सक्राइब करने के लिए और डिटेल्स पाने के लिए आप हमें मेल करिए, व्हाट्सएप करिए। डिस्क्रिप्शन में जाइए, रेजर पे का लिंक पर क्लिक करके पेमेंट करके सर्विस को एक्टिवेट कर लीजिए। सब्सक्राइब करिए हमारी यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स मिलते हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। लर्न एंड अर्न बाय यूट्यूब। अगर आप यूट्यूब चैनल ओपन करना चाहते हैं, इसमें कमाई करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं और इसमें अगर आपको हमारे सपोर्ट की आवश्यकता है तो आप हमसे संपर्क करिए। डिटेल्स, कॉन्टेक्ट डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई हैं। हमारी तरफ से आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। आज हम जिस कंपनी के बारे में आपको बताने वाले हैं वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सरकारी बैंक है। इसमें क्या ग्रोथ हो सकती है आगे चलकर, ये बैंक कैसी है, कैसा परफॉर्म कर रही है, क्या सर्विसेज हैं, क्या बिजनेस मॉडल है, फ्यूचर में इसकी क्या ग्रोथ हो सकती है, क्या इस बैंक के शेयर्स को खरीदना चाहिए, फ्यूचर में क्या ग्रोथ होगी, कितना प्रॉफिट मिलेगा, कब तक होल्ड करना पड़ेगा, कब सेल करें, एनालिस्ट का क्या मानना है, ब्रोकरेज फर्म्स की क्या सलाह है, क्या स्ट्रेटेजी है इस स्टॉक को में प्रॉफिट कमाने की, सब कुछ मैं बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। आप हमारे इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें, आधा अधूरा वीडियो ना देखें, क्योंकि आधे अधूरे ज्ञान के प्रभाव में आकर अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं तो इससे आपको नुकसान हो सकता है। पूरी जानकारी और शेयर होने के बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर की बैंक है, सरकारी बैंक है। आजादी का अमृत महोत्सव 75 ईयर्स आजादी को हो चुके हैं और ये आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं ये सभी सरकारी बैंक। इनके डिजिटल ऐप है, आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। डिजिटल बैंकिंग ऐप जैसे कि गूगल पे, ऐप स्टोर सभी पर अवेलेबल है और आप घर से ही इनकी सारी बैंकिंग सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पूरी तरह से डिजिटल हो चुकी है। डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज आपको देते हैं। डिजिटल बैंकिंग के तहत ये आपको बहुत सारी सर्विसेज देते हैं, जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, भीम, सेंट यूपीआई, एम पासबुक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मिस्ड कॉल फैसिलिटी, बीबीपीएस, पॉस। इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ऑनलाइन लॉकर एप्लीकेशन है, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, यूपीआई, आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस। तो आपने देखा ये बैंक पूरी तरह से डिजिटल बैंक है और आप घर बैठे ही इस बैंक की सारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। आपको इस बैंक या ब्रांच में जाने की जरूरत ही नहीं है। अकाउंट ओपन करने से लेकर फंड ट्रांसफर तक की सारी सुविधाएं आपको घर बैठे ही मिल रही हैं। डिपॉजिट की सुविधाएं हैं, जैसे कि एसडी अकाउंट, करंट अकाउंट, टाइम डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम, स्मॉल सेविंग स्कीम, रिटेल लोन्स की सुविधाएं हैं, जैसे कि हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, लोन टू सीनियर सिटीजन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, यूजफुल इंफॉर्मेशन, लोन ईएमआई कैलकुलेटर, जैसे सारी सुविधाएं आपको ऑनलाइन मिल रही है। एग्रीकल्चर से संबंधित सुविधाएं मिल रही है, जैसे कि सेंट्रल किसान क्रेडिट कार्ड, सेंट एग्री गोल्ड लोन, सेंट एसएचजी बैंक लिंकेज स्कीम, सेंट एग्री इंफ्रा स्कीम, सेंट फ्लेक्सी एग्री बिजनेस लोन। तो सभी प्रकार के लोन ये ऑनलाइन प्रोसेस कर देते हैं। एमएसएमई पर काम करते हैं। सेंट बिजनेस गोल्ड लोन देते हैं, सेंट कॉन्ट्रैक्टर, सेंट कल्याणी, सेंट मॉर्टरेज। तो छोटे उद्योगों को भी लोन देते हैं। कॉर्पोरेट से संबंधित लोन देते हैं। एनआरआई बैंकिंग की भी सुविधा इसमें उपलब्ध है, जैसे कि एनआरआई न्यूज़लेटर, डीटीए, इन्वेस्टमेंट ऑन रिपर्सिबल बेसिस, फैसिलिटीज फॉर रिटर्निंग इंडियंस, लोन फैसिलिटी टू एनआरआई, रिमिटेंस फैसिलिटीज की सारी सुविधा जो है एनआरआई को दी जाती है। पेंशनर के लिए सुविधाएं हैं ये, फैसिलिटीज टू पेंशनर, डिफेंस एम्प्लॉइज, रेलवे एम्प्लॉइज, टेलीकॉम एम्प्लॉइज, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज
के लिए इनके पास स्कीम्स हैं, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, टेलीकॉम एम्प्लॉयज, सारे बैंकों की के लिए इनके पास कोई ना कोई सुविधा है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर का बैंक है। तो पब्लिक सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए ये सुविधा प्रदान देते हैं। पेंशनर की सुविधा भी देते हैं। जितने भी पेंशनर्स हैं उनको पेंशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की बैंक के द्वारा ही दी जाती है, तो फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये सब चीजें प्रोसेस की जाती हैं। कोविड-19 रिलीफ पर काम कर रहे हैं। रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 फॉर कोविड और कोविड-19 क्रेडिट कार्ड रिलीफ दे रहे हैं ये। तो बहुत अच्छी बैंक है और पब्लिक सेक्टर की बैंक है। इंटरनेट बैंकिंग के लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई फॉर फास्ट टैग, न्यू प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं। डोर स्टेप बैंकिंग की सुविधा है। ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग, अप्लाई फॉर रिटेल, लॉग इन, अप्लाई फॉर इंश्योरेंस, सेफ बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग पेज आरबीआई कहता है। आरबीआई से रिलेटेड न्यूज भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। देखिए सभी सुविधाएं आपको यहाँ पर डिजिटली मिल रही हैं। बैंक जाने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी वेबसाइट है। इनकी वेबसाइट के माध्यम से आप सारी सुविधाओं का लाभ ले पाएंगे। गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए काम करते हैं। कई प्रकार के कार्ड देते हैं आपको, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। चलिए अब हम आपको बताएंगे कि सेंट्रल बैंक के शेयर्स कैसे खरीदें। तो शेयर खरीदने के लिए आप जाइए ग्रो की वेबसाइट में। यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक प्राइस की कीमत है 22 रुपीज और एक दिन में 1.38% की तेजी देखी गई है। बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है, पब्लिक सेक्टर का स्टॉक है। 1 वीक में इसने रिटर्न दिया है 6.57% का, 1 मंथ में रिटर्न दिया है 1.62%, 1 ईयर में 54.23% का रिटर्न दे दिया है। बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है एक साल में। 3 इयर्स में 28.90% की गिरावट है और 5 इयर्स में 75.07% की गिरावट आ चुकी है इस बैंकिंग स्टॉक में। टेक्निकल चार्ट देखकर हम आपको बताएंगे कि आप इसमें आपको एंट्री करना चाहिए, कितना प्रॉफिट मिलेगा, कब तक होल्ड करना पड़ेगा। जैसे देखिए ये है 200 MA और ये है 50 MA और इस स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है आपको। तो इसने 200 MA और 50 MA के रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, अच्छा ब्रेकआउट दिया है और इसमें बायर्स का वॉल्यूम भी बढ़ गया है। खरीदार इसमें आ रहे हैं, इस स्टॉक में खरीदी करना चाहते हैं। RSI अप ट्रेंड को कंफर्म करता है। लगातार इसमें अप ट्रेंड जारी है, ग्रोथ जारी है। तो शॉर्ट टर्म में आपको स्टॉक मुनाफा दे सकता है। अभी स्टॉक जो है 21.90 का है, तो जल्दी ये स्टॉक आपको 23.82 का देखने को मिल सकता है। तो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट दे सकता है ये स्टॉक। और बहुत कुछ बताने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया स्टॉक के बारे में हम आपको बताएंगे। इसका 52 वीक लो 13.65 है और 52 वीक हाई जो है 29.65 है। तो 52 वीक हाई से भारी गिरावट हो चुकी है इस स्टॉक में पहले ही, इसलिए आपको खरीदारी का एक मौका मिल चुका है और एक दिन में ही 23 करोड़ की इसमें ट्रेडिंग हो चुकी है। फंडामेंटल्स हम आपको बता दें, मार्केट कैप है 18,838 करोड़ का। पी रेशियो नहीं दिया, पीबी जो 0.48 का है, अपने पीबी से कम पर ये ट्रेड कर रहा है। मतलब 1 रुपए की चीज आपको 48 पैसे में मिल रही है। इंडस्ट्री पी 12.06 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसकी नेगेटिव है, ईपीएस नेगेटिव है, डिविडेंड यील्ड नहीं है। बुक वैल्यू 31.37 का है। अपने बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड करने वाला ये स्टॉक है। रेवेन्यू देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर की तेजी से ग्रो हो रही है। प्रॉफिट जो है इनके ग्रो हो रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन मार्च 21 में इनको एक नेगेटिव प्रॉफिट दिखाया है इन्होंने। नेटवर्क तेजी से ग्रो कर रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयरली नेटवर्क ग्रो हो रही है। प्रॉफिट जो है इनके नेगेटिव में है। हर साल इनके प्रॉफिट जो है नेगेटिव में चले जाते हैं और रेवेन्यू जो है रेवेन्यू में गिरावट देखी गई है। अबाउट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। इनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। मैनेजिंग डायरेक्टर श्री मातम राव हैं। फाउंड हुई थी कंपनी 1911 में। 100 साल से ज्यादा पुरानी बैंक है। NSE सिंबल जो है सेंट्रल डीके के नाम से। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास 93.08% की होल्डिंग है। प्रमोटर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। रिटेल अदर्स के पास 4.06% की होल्डिंग है और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 2.69% की होल्डिंग है। सिमिलर स्टॉक देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक है। इस स्टॉक के बारे में और भी आपको जानना चाहिए अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये पब्लिक सेक्टर की बैंक है। इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको लेनी चाहिए। बोर्ड मीटिंग 28 जनवरी 2022 को हो चुकी है और बोनस राइट सिक्योर न्यूज नहीं है। डिविडेंड
भी जैसी कोई न्यूज नहीं है यहाँ पर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स विनिंग स्ट्री। तो सेंट्रल बैंक में ग्रोथ स्टोरी जारी है, इसके शेयर प्राइस में मोमेंटम आ रहा है, ग्रो कर रहा है अच्छी तरह से। तो ये थी न्यूज। डीलक्स इंटरनेशनल स्टार्ट इन इम्पैनल्ड बाई पंजाब नेशनल बैंक एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया फॉर कॉर्पोरेट बिजनेस करस्पॉन्डेंट के लिए इनको चुना गया है। चलिए इसका टारगेट भी हम आपको बता देते हैं। टारगेट के लिए हम लाए हैं आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया स्टॉक और ट्रेंड लाइन की वेबसाइट। करंट मार्केट प्राइस 22। सेंट्रल बैंक के लिए यहाँ पर मोमेंटम ट्रैप बताया गया है कि अगर इस स्टॉक में अगर मोमेंटम देखकर आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आप फंस सकते हैं। हो सकता है कि मोमेंटम जल्दी खत्म हो जाए, तो मोमेंटम ट्रैप बताया जा रहा है ट्रेंड लाइन की वेबसाइट के द्वारा। और 25.80% फॉल फ्रॉम 52 वीक हाई है और 56.0% 1 ईयर का रिटर्न दिया है। इसका मोमेंटम स्कोर 48/100 है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.1 है और RSI जो है 52.4 है। RSI इज मिड रेंज। RSI जो है मिड रेंज में है। लो वॉलेटिलिटी का स्टॉक है। 70.2% इनक्रोर ओवर लास्ट ईयर। 4.7 इनक्रोर ओवर लास्ट ईयर। बिलो इंडस्ट्री मीडियन। प्राइस टू बुक वैल्यू जो है बिलो इंडस्ट्री मीडियन है और जो है हाई रैंक 50% पास इन चेकलिस्ट। चेक बिफोर यू बाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं फोरकास्ट। तो स्टॉक काफी समय से कंसोलिडेट हो रहा है इस प्राइस पर। तो ये थी खबर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। किन स्टॉक में निवेश करना चाहिए, किन स्टॉक में इससे बचना चाहिए, अच्छा प्रॉफिट कौन से स्टॉक दे सकते हैं, सारी जानकारी मिलेगी। आप हमें मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। सर्विस सब्सक्राइब करने के लिए आप हमें डिस्क्रिप्शन पे दी गई रेजर के लिंक पर क्लिक करके सर्विस को एक्टिवेट कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट अपडेट और न्यूज आपको मिल सके। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। लर्न एंड अर्न बाय यूट्यूब। अगर आप खुद यूट्यूब चैनल ग्रो करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं और पैसे कमाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे।